शिवम सुंदरम। जमाने तेरे सामने आ गए, आज के दौर के नौजवान आ गए, डरते तेरे बन के सूरज लेके सुबह आ गए, अब हम सुबह को आज हम आपको बीते शताब्दी के वर्ष 1987 में दूरदर्शन टीवी पे आए सीरियल सुबह के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। सुबह उस दौर की सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सीरियल साबित हुई थी। जिसके कारण क्या थे, इसी को हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको पहले ये बता दें कि आपको पूरे इंटरनेट में सुबह के बारे में कोई भी सही जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। जो भी जानकारियां उपलब्ध है वो या तो उससे मिलते जुलते सीरियल चुनौती, बनेगी अपनी बात इत्यादि से मिला जुला है, या कुछ गलत इंफॉर्मेशन ही आपको परोसा गया है, क्योंकि इस सीरियल का कोई भी एपिसोड दूरदर्शन के पास भी नहीं है ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा क्या हो गया था जो इस सीरियल को 2 बार प्रसारित किया गया और दोनों बार बीच में ही रोकना पड़ा? आइए समझते हैं। सुबह सीरियल तमिल भाषा की बहुचर्चित उपन्यास एवं पे आधारित थी, जिसकी की लेखिका शिवशंकरी थी। ये जो उपन्यास है ये युवाओं में बढ़ते ड्रग का नशा के ऊपर आधारित था। अब तो आप समझ ही गए कि विषय बहुत गंभीर था। इस सीरियल को बहुचर्चित होने का एक मुख्य कारण था इसका टाइटल सॉन्ग, जिसे कि राहुल देव बर्मन ने गाया था, जिसे कि आपने शुरू में ही सुने। ये सबके जबान पे चढ़ गया था और सब दर्शकों को अपनी ओर खींच लिया था। आइए अब जानते हैं कि सुबह सीरियल के 3 मुख्य स्तंभ कौन कौन थे। सबसे पहले तो मैंने कही दिया, इस सीरियल के लेखिका जिसके उपन्यास पे ये आधारित था, शिवशंकरी। दूसरे में आते हैं इसके जो प्रोड्यूसर अर्थात निर्माता, जो कि अनिल बजाज थे। अनिल बजाज वैसे तो विदेश में ही रहते हैं, अर्थात यूके में। वो इस सीरियल में एक मुख्य भूमिका का भी रोल अदा किए थे। और तीसरा जो मुख्य स्तंभ है वो है इनका निर्देशक भरत रंगाचारी। आप तो जानते ही हैं, भरत रंगाचारी फिल्म इंडस्ट्रीज अर्थात बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे खतरनाक पिक्चरों का निर्माण किए हैं, जैसे कि खतरनाक, टक्कर, वक्त हमारा है, बहू रानी। इस सीरियल का ताना बाना अर्थात पृष्ठभूमि एक कॉलेज के इर्द गिर्द बुना गया था, जहां 3 छात्र 3 अलग अलग परिवेश से पढ़ने आते हैं। पहला प्रेम भाटिया, जो कि एक धनाढ्य परिवार से था, उसका ऑन स्क्रीन नाम भी प्रेम ही था और ये इस सीरियल का रोमांटिक हीरो भी था। दूसरा राजेश अस्थाना, जिसका कि ऑन स्क्रीन नाम था स्वामी। ये एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और पढ़ाई छोड़ किसी चीज में भी ध्यान नहीं देता था। तीसरा था सलीम घोष। सलीम घोष जो था वो थोड़ा उज्जट प्रकार था और थोड़ा गांव परिवेश से आया हुआ था और बहुत जल्दी किसी के बातों में नहीं आता था। इन तीनों के ही इर्द गिर्द इसके कहानियां बुनी गई थी। आज के दिनांक में प्रेम भाटिया कहाँ है, किस हालत में है, ये हमें सूचना प्राप्त नहीं है। राजेश अस्थाना की मौत सन 2014 में हो चुकी है और सलीम घोष भी हमारे बीच नहीं रहे। वो 2022 में उनका भी डेथ हो गया। राजेश अस्थाना बहुत सारे सीरियल में उतरे थे, कुछ फिल्मों में भी काम किए थे और सलीम घोष तो आप जानते ही हैं, बॉलीवुड के एक सफल खलनायक के रूप में उभरे थे इसी सीरियल के बाद। इसके अलावा 2 और कलाकार थे इस सीरियल में। पहला तो एकता सोहिनी, जो कि इस सीरियल की हीरोइन थी। एक हीरो जब है तो हीरोइन का होना भी आवश्यक हो जाता है। एकता सोहिनी कोई और नहीं बल्कि मशहूर सिने अभिनेता मोनीश बैल की पत्नी है। इनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी संजीवनी सीरियल में भी काम कर चुकी है। दूसरा जो कैरेक्टर इसमें था उनका नाम था पसून सिन्हा, जिसे कि प्ले किए थे अनिल बजाज, जो कि इस सीरियल के प्रोड्यूसर भी थे। ये सीरियल में अपने आप को गॉडफादर कहलाते थे और जितने भी जूनियर थे उनको बुराइयों से दूर रखने की कोशिश करते थे। आगे दिखाया गया था जो इस सीरियल में जो मुख्य 3-4 जो कलाकार थे, जो नवयुवक, जो नए छात्र आए थे, वो धीरे धीरे ड्रग के चंगुल में फंस जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है इस सीरियल का पतन होना। ये सीरियल उन दिनों इतना ज़्यादा हिट था कि हर नवयुवक, हर कॉलेज गोइंग जो भी छात्र छात्राएं थे इस सीरियल को फॉलो करना शुरू कर दिए थे और जिसके चलते वे लोग भी धीरे धीरे ड्रग एडिक्ट होने लग गए थे, जिससे सरकार बहुत घबरा गई और इस सीरियल को बीचों बीच में रोक देना पड़ा।
आगे दोस्तों, दर्शकों के दबाव के चलते दूरदर्शन ने इस सीरियल को नए फॉर्मेट के साथ पुनर्जीवित करने का निश्चय लिया और ये एक नया नाम, नया टाइटल सॉन्ग और सब कुछ नया फॉर्मेट में इसे फिर से पुनर्जीवित किया। इस बार जो छात्र ड्रग एडिक्ट हो गए थे उन्हें अच्छे रूप में दिखाया जा रहा था, वे अपने जिंदगी में सेटल होने चाह रहे थे, इस टाइप से कुछ दिखाया जा रहा था। लेकिन दर्शकों ने इस सीरियल को और पिछले वाले सीरियल में कोई कनेक्शन नहीं पाया, जिसके चलते इसे बिल्कुल टीआरपी नहीं मिला और ये सीरियल को भी बीच में रोक देना पड़ा। तो दोस्तों, इस सीरियल के दो बार आरंभ व बंद होने हमें यह सीख देती है कि दर्शकगण जिस आनंद का अनुभव टॉकीज में जाके करना पसंद करते हैं, वे शायद उस आनंद को अपने परिवार के साथ बैठ के उसका लुत्फ उठाना पसंद नहीं करते। भरत रंगाचारी एक बहुत ही सफल निर्देशक है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज का। उन्होंने बहुत ही अच्छे फिल्मों का निर्देशक किया जो कि बहुत हिट भी रहे, लेकिन वो सीरियल में, खासकर इस सीरियल में बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे। तो दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे जितना याद था उसके बेसिस पे मैंने इसे आपके साथ प्रस्तुत किया। और अगर आपको कुछ और भी जानकारी है इस सीरियल के बारे में तो जरूर कहिएगा, और एक लाइक तो शायद बनता है। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।